मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कठुआ में कोई जन्नत है तो वो सरथल है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कठुआ में कोई जन्नत है तो वो सरथल है। क्या ये बर्फ कहीं ब्लैक या रेड तो नहीं है? क्या ये बर्फ कहीं ब्लैक या रेड तो नहीं है? पर सरकार इग्नोर इस इलाके की क्यों करे? क्योंकि ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं? फिर यहाँ पर सरकार इग्नोर इस इलाके की क्यों करे? क्योंकि ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं? फिर हम लोग मुस्लिम हैं और हम एक अल्लाह पे विश्वास रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है इस सब कुदरत का निज़ाम। वो चाहेगा तो बर्फ बारिश हो सकती है, वो चाहेगा तो बारिश हो सकती है। द वायरलेस नेटवर्क की इस अहम पेशकश में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं जाफर फरीद। इस वक्त हम ज़िला कठुआ के सबसे खूबसूरत सियाहती मुकाम सरथल में मौजूद हैं, और सरथल से आज हम ये खुशखबरी तमाम उन लोगों को देना चाहते हैं जो स्नो फेस्टिवल या विंटर फेस्टिवल के होने का इंतज़ार कर रहे थे कि सरथल में कब जो है वो स्नो फेस्टिवल होगा। बिल आखिर उनके इंतज़ार की घड़ियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। 21 तारीख को ज़िला कठुआ के खूबसूरत सियाहती मुकाम सरथल में एक विंटर फेस्टिवल होने जा रहा है, और कुदरत ने भी तमाम उन लोगों की पुकार सुन ली जिन लोगों को इस विंटर फेस्टिवल का इंतज़ार था। इस बार का विंटर फेस्टिवल जो कि माना जा रहा है कि दूसरा विंटर फेस्टिवल जो है वो सरथल में होने जा रहा है। पहले भी एक बार जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से यहाँ पर एक विंटर फेस्टिवल करवाया गया था, और अब इस साल 2025 में ये विंटर फेस्टिवल फिर से करवाया जा रहा है। और आज जो है वो सरथल में ताज़ा बर्फबारी हुई है। सरथल एक खूबसूरत सियाहती मुकाम है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। हर साल जो है वो बनी में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए बनी के खूबसूरत सियाहती मुकाम सरथल में विंटर फेस्टिवल करवाने की जो डिमांड है वो उठाई जा रही थी, और इस बार उनकी डिमांड जो है वो लोगों की पूरी हुई, और इस बार जो है वो यहाँ पर विंटर फेस्टिवल या स्नो फेस्टिवल जो है वो होने जा रहा है। सरथल की जो ये तस्वीरें हैं वो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह का खूबसूरत मंजर है, कितनी खूबसूरत है ये सरथल की जगह। हसीन ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बर्फ, सफेद बर्फ जो कि कुदरती बर्फ है। आज जो है वो सरथल को कुदरत ने सफेद बर्फ की चादर में ओढ़ लिया है। विंटर फेस्टिवल की आवाज़ कि विंटर फेस्टिवल यहाँ पर करवाया जाए, उसकी आवाज़ उठाने वाले, और 2024 के आखिर में सरथल में एक अजीब मंजर देखने को मिलेगा। इस तरह की पेशन गोई बनी अपडेट्स के चीफ एडिटर हाफिज कुरैशी की तरफ से की गई थी। आज इस वक्त वो बराह रास्त हमारे साथ सरथल से जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मंजर जो है वो आज यहाँ पर है, और इस साल जो विंटर फेस्टिवल होने जा रहा है उससे जो है वो कितने खुश हैं ये। इनकी भी जो है वो कहीं ना कहीं दिल की मुराद थी कि सरथल में जो है वो विंटर फेस्टिवल करवाया जाए। आज इनकी डिमांड जो है वो पूरी हुई है। कितनी खुशी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी भी जो है वो एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो आपने उठाई थी कि सरथल में जो है वो विंटर फेस्टिवल या स्नो फेस्टिवल करवाया जाए। अक्सर जो है वो आप सरथल में पहुंचते थे और सरथल की तस्वीर जो है वो चाहे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो या हिंदुस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते थे, और आज जो है वो कहीं ना कहीं आपकी वो डिमांड पूरी हुई है। कितने खुश हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरथल के हवाले से, सरथल के इन हसीन मनाजिर के बारे में? जाफर, आपने कहा ये मेरी दिल की मुराद नहीं थी बल्कि लोगों की एक डिमांड थी, और जिस डिमांड को हम लोगों तक पहुंचाते थे, और जैसे कि हम सरथल में बात करते थे लोगों से कि क्या कुछ होना चाहिए इस सरथल में। जाहिर है कि यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी और उस पर भी लोग बात करते थे। सड़क कनेक्टिविटी बेहतर नहीं थी, उस पर लोग बात करते थे। और जब स्नोफॉल हुई और
हम लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ के सरथल की तस्वीरें हमने बल्कि बनी तक ही महदूद नहीं रखी, पर दिल्ली तक वो तस्वीरें हमने लोगों तक पहुँचाई कि यहाँ पर भी स्नो गिरती है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं, चाहे पत्नीटॉप हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, इन इलाकों में वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फेस्टिवल करवाए जाते हैं। लेकिन महज एक ऐसा इलाका जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कठुआ में कोई जन्नत है तो वो सरथल है, तो इसको इग्नोर फिर क्यों? क्या ये बर्फ कहीं ब्लैक या रेड तो नहीं है? है तो वाइट ही नहीं। जैसे गुलमर्ग में वाइट है, वही वाइट बर्फ बनी में भी गिरती, कोई अलग तो नहीं है। या पत्नीटॉप में अलग बर्फ तो नहीं गिरती है, सेम बर्फ बनी में भी गिरती है, इस सरथल में भी गिरती है। फिर यहाँ पर सरकार इग्नोर इस इलाके की क्यों करे? क्योंकि ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं फिर? तो बहरहाल हमने लोगों की बात रखी और लोगों की आवाज़ को रखा। और यहाँ जैसे ही नई सरकार अब हुकूमत जो बनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, और उस पर गौर फिक्र किया गया, और आने वाले 21 तारीख को लोगों को बेसब्री का उसका इंतज़ार है कि फेस्टिवल जो करवाया जाएगा बड़े अच्छे और शानदार तरीके से होना चाहिए, ताकि यहाँ के सयाहत को फ़रोग मिले। इस सयाहत को फ़रोग देने के लिए सरकार को क्या कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए जाफर, सबसे बड़ी बात है रोड कनेक्टिविटी। आज भी हम लोग आए तो कितने मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे। लोग समझते हैं कि ये तस्वीरें हम उन तक बिल्कुल आसानी से पहुँचाते हैं घर बैठे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अपनी जान को हथेली पर रख कर यहाँ पर पहुँचे हैं। कितने खतरनाक रास्ता था, बर्फ़ कितनी थी, चट्टानें ऊपर से गिर रही थी, उनके बीच हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए, सबसे पहले सड़क पर ध्यान दीजिए। सड़क बेहतर होगी तभी सयाहत आएगा। और यहाँ पर आपको नेटवर्क जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है, वो देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर टूरिस्ट आएगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा टूरिस्ट के लिए, बैठने के लिए, तब यहाँ पर टूरिस्ट आएगा। यहाँ पर बिजली आपको देना पड़ेगी, तब यहाँ पर टूरिस्ट आएगा। ये सारी चीज़ों पर हुकूमत को और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान दे, तब जाके यहाँ पर सयाहत को फ़रोग दिया जा सकता है और मिल सकता है। 2023 के आखिर में आपने, या 2024 की शुरुआत में आपने एक पेशन गोई की थी सरथल के इलाके से कि 2024 के आखिर में यहाँ पर जो है वो अजीब व गरीब मनाजिर देखने को मिलेंगे। क्या कुछ तब्दीली जो है वो 2024 में आई? वो पेशन गोई नहीं थी जाफर, वो जब मैं यहाँ पर पहुँचा और यही जगह है, यहाँ से मैंने स्टोरी को कवर किया और वो कई बड़े नेशनल चैनल पर वो स्टोरी चली और वो तस्वीरें और वो वीडियो चली। और कहने का मतलब ये है कि हमारा इलाका कितना खूबसूरत है, और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इलाके को इग्नोर किया है। और मुझे यहाँ पर लगता था यहाँ पर एक विंटर फेस्टिवल, एक स्नो फेस्टिवल करवाया जा सकता है, और आने वाले समय जब बर्फबारी होगी, यहाँ पर रोड अच्छी होगी, तो ये इलाका बहुत खूबसूरत हो सकता है। उनको पेशन गोई नहीं थी। यहाँ पर आके जो हमने ग्राउंड जीरो पर देखा, हमें वो चीज़ जो है लोगों तक पहुँचे। अगर हर साल यहाँ पर जो है वो विंटर फेस्टिवल होगा तो सयाहत को कितना फ़रोग मिल सकता है? देखिए जाफर, इससे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे DRC है, उसको अच्छे तरीके से आप बनाएं। इसके साथ साथ होटल्स होने चाहिए, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आएगा और रुकेगा कहाँ, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद आपको मोबाइल कनेक्टिविटी आपको देनी पड़ेगी, रोड अच्छे करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पर टूरिस्ट जो है आ सकता है। और जिसके बाद जैसे आपने कहा कि इस फेस्टिवल से कितना सयाहत को फ़रोग मिलेगा, और अगर हर साल ये फेस्टिवल करवाया जाए, और सिर्फ स्नो ही नहीं, गर्मियों के सीज़न में भी यहाँ पर एक फेस्टिवल करवाया जाए, ताकि गर्मियों में भी यहाँ पे टूरिस्ट आए और सर्दियों में भी टूरिस्ट आए। एक तो यहाँ पर बेरोजगारी पर लगाम लग सकती है, और एक डिमांड भी करना चाहूँगा मैं मरकज़ी हुकूमत से। जिस तरह से आप बार बार घोषणा करते हैं कि जल्द हम छतरपुर टनल को बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वो काम शुरू होने के बाद जब ये टनल बनेगी और पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर बन जाएगी, और कई सारे टूरिस्ट जो है इस तरफ रुख करेंगे, और कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, कहीं ना कहीं बनी इलाके से बेरोज़गारी भी खत्म हो सकती है।
पिछली एक दहाई से हम देख रहे हैं कि बनी के इलाके के अंदर जो है वो बर्फबारी हो या चाहे बर्फ हो, इसमें काफ़ी नुमायां कमी जो है वो देखने को मिल रही है। क्या वजह हो सकती है, किस तरह से इस बात पर भी लगाम लगाई जा सकती है कि ये जो माहौल में तब्दीली हो रही है, बारिश में कमी और बर्फ़ में जो कमी देखने को मिल रही है, अगर बारिश और बर्फ़ ही ख़त्म हो जाए तो हमारी ये जो जिसे हम सरथल, जिसे हम जन्नत कहते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो इस पर भी असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए, कैसे जो है वो इस पर लगाम लगाई जा सकती है ताकि कुदरत भी जो हमसे राज़ी हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हम कुदरती निज़ाम के साथ जो है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, हम लोग मुस्लिम हैं और हम एक अल्लाह पे विश्वास रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है सब कुदरत का निज़ाम। वो चाहेगा तो बर्फ़ बारी हो सकती है, वो चाहेगा तो बारिश हो सकती है, वो चाहेगा तो नहीं हो सकती। अमेरिका में देखिए आप किस तरह से आग लगी हुई, सुपर पावर उसको उस पर काबू नहीं कर सका। तो ये सब कुदरत का निज़ाम है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हाथ में है, हम इंसानों के हाथ में है, इस वातावरण को ठीक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और साफ सुथराई पर ध्यान रखें, पेड़ कम काटें। इस पर हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बनी के सहाफ़ी हाफिज़ कुरैशी, जिन्होंने यहाँ पर जो विंटर फेस्टिवल होगा उसके इंतज़ामात के हवाले से बात की, और ये भी कहा कि हर साल जो है वो यहाँ पर विंटर फेस्टिवल या स्नो फेस्टिवल होना चाहिए, और गर्मियों के मौसम में भी जो है वो एक फेस्टिवल यहाँ पर करवाने की डिमांड जो है वो इनकी तरफ से की गई है। और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बेरोज़गारी पर भी जो है वो लगाम लगाई जा सकती है अगर यहाँ पर जो है वो फेस्टिवल्स करवाए जाएंगे वक्तन फ़वक्तन। और जो छतरगल्ला टनल की बात जो है वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हर साल या यूँ कहें वक्तन फ़वक्तन की जाती है, तो उस पर भी जो उसका काम भी जो है वो करवाने की जो डिमांड है वो इनकी तरफ से की गई है। क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपने सुना। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।